हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम घटनाएं जो कि 2021 में हुई हैं अब तक। तो उन सभी घटनाओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये लेक्चर पूरा देखते हैं तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप 5 अंक प्राप्त कर सकेंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसके क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा। WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है इसका द ग्रेट खली। फ्रेंड्स, द ग्रेट खली को 2021 के WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि ये हॉल ऑफ फेम क्या होता है। तो हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है एक वर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाती है, जिसे हॉल ऑफ फेम कहा जाता है, और फिर उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। तो वर्ष 2021 की WWE की हॉल ऑफ फेम क्लास में किसे शामिल किया गया है? द ग्रेट खली को। तो ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले रेसलर कौन बने हैं? द ग्रेट खली। द ग्रेट खली ने WWE के कई दिग्गज सुपरस्टार को टक्कर दी है, जिसमें जॉन सीना, वस्टिस्टा, जॉन माइकल्स, और 2021 में उनके साथी थे कौन? कैन, उनको भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इन सबसे आगे कौन निकल गए हैं? द ग्रेट खली। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 में कौन सा रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गया है? तो आंसर है इसका पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र। फ्रेंड्स, पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है। इस जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरी तरह से विद्युतीकृत हो गई है। यहाँ पर बात आई है पश्चिम मध्य रेलवे की। तो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र का जो मुख्यालय है ये है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होगा ये। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर है इसका विराट कोहली। फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हैं। फ्रेंड्स, विराट कोहली इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो आंसर होगा इसका चंडीगढ़। फ्रेंड्स, चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा कि यह एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है कार्बन वॉच ऐप। इसमें क्या किया जाएगा कि जिसके मोबाइल में भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, उसमें उस व्यक्ति के द्वारा दिन भर में किए गए कार्बन उत्सर्जन को काउंट किया जाएगा कि कितना आपने कार्बन उत्सर्जन किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला कोरोना वायरस मुक्त राज्य कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बना है? तो आंसर है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ समय पहले कोविड-19 मरीजों की जो संख्या थी वो 0 हो गई थी, जिसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा इसका आयशा अजीज। फ्रेंड्स, आयशा अजीज का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है और ये कश्मीर की और भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अभी इनकी उम्र केवल 25 वर्ष है। इसके अलावा ये 2011 में 15 वर्ष की आयु में लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा पायलट भी बनी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको नोट डाउन करें, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आंसर है इसका भावना कांत।
फ्रेंड्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? भावना कांत। ठीक है, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया था। वह 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की तरफ से की जो झांकी है उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और किसका इन्होंने मतलब प्रदर्शन किया है? हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का, हल्के लड़ाकू विमान का और सुखोई 30 का इन्होंने प्रदर्शन किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है, या पहले ऐसे व्यक्ति कौन है जिसे पहली वैक्सीन दी गई है भारत में पहली बार कोविड-19 की? तो आंसर है इसका मनीष कुमार। फ्रेंड्स, भारत में 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में पहली कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी दिल्ली के स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार को। ठीक है, जब इन्हें ये इंजेक्शन दिया गया या ये वैक्सीन दी गई तो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। और इन्हें कहाँ दिया गया है यह इंजेक्शन? तो यह इंजेक्शन दिया गया है दिल्ली के एम्स अस्पताल में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है इसका लेह में। फ्रेंड्स, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान केंद्र क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। यानी जो लेह और लद्दाख का जो क्षेत्र है, लेह किसके अंतर्गत आता है? लद्दाख राज्य में आता है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, तो उसके अंतर्गत आता है लेह। तो लेह सबसे ऊंचा स्थान है जहां पर कोई मौसम विज्ञान केंद्र बना है। ठीक है, और इस विज्ञान केंद्र से क्या होगा कि लद्दाख के आसपास का जो मौसम है उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा। तो ये कार्य किया जाएगा मौसम विज्ञान केंद्र में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी को स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है इसका गुजरात। फ्रेंड्स, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जा रही है। और ध्यान से सुनिएगा, इसको स्थापित कौन कर रहा है? मणिकरण पावर लिमिटेड। ठीक है, और मणिकरण पावर लिमिटेड जो है लिथियम रिफाइनरी के लिए 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लिथियम है यह एक दुर्लभ तत्व होता है जिसका उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है। और लिथियम भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली ड्राइवर के बिना चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है इसका दिल्ली में। फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंडा लाइन पर चालक रहित ट्रेन यानी ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो ड्राइवर के बिना चलने वाली पहली ट्रेन या पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फ्रेंड्स, इस ट्रेन के चलने से जो यात्रा होगी वो सुगम हो जाएगी और आरामदायक हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी है? तो आंसर है इसका आर्या राजेंद्रन। फ्रेंड्स, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में देश की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? आर्या राजेंद्रन। तो ध्यान रखना है कि ये इनका जो आर्या राजेंद्रन है इनका रिलेशन किस राज्य से है? केरल राज्य से है। और ये कहाँ की मेयर बनी है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की। ठीक है, राजेंद्रन के पहले सुगम कोली 2009 में 21 साल की उम्र में राजस्थान में भरतपुर की निगम की महापौर बनी थी। फ्रेंड्स, लेकिन सुगम कोली से भी कम उम्र है किसकी? आर्या राजेंद्रन की। इसलिए देश की सबसे युवा मेयर कौन कहलाएंगी? आर्या राजेंद्रन। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उड़ीसा राज्य में। फ्रेंड्स,
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम खोला जाएगा। और ये कहाँ पर खोला जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। राउरकेला में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके कैंपस में ये सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम खोला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत में 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये प्रदेश है लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, कृषि मंत्रालय के द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से की जाती है। मतलब जो लक्षद्वीप है वहां पर कृषि कार्य के लिए सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है और ना ही कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लक्षद्वीप को 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि पहला राज्य कौन सा है जिसे जैविक राज्य घोषित किया गया था? तो पहला राज्य सिक्किम है जिसे जैविक राज्य घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो बना है लक्षद्वीप। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। फ्रेंड, भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो गार्डन है ये नैनीताल जिले में स्थापित किया गया है और लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका राधा कृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो ये देश है न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में प्रियंका राधा कृष्णन पहली ऐसी मंत्री बनी है जिनका संबंध भारत से है, यानी भारतीय मूल की हैं। और प्रियंका राधा कृष्णन का जन्म हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन है न्यूजीलैंड में? तो वो हैं प्रियंका राधा कृष्णन। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो आंसर है इसका गुजरात में। फ्रेंड्स, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद गुजरात में बनाई गई है, ठीक है। और यह जो प्रयोगशाला है कृषि मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से स्थापित की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।